आज की इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज ए इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्टर। इंटरव्यू में आपके सामने एक कॉन्टेक्टर रख दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह क्या चीज़ है, कैसे वर्क करता है। तो यदि आप इस पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्टर से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और कभी भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। आइए जान लेते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्टर होता है उसका जो वर्क होता है केवल और केवल क्या होता है कि सर्किट को, जो हमारी सर्किट होती है उसको मेक करना और ब्रेक करना। यस, यही दो काम होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्टर के। ठीक है, जैसे पहले आप समझ लीजिए एमसीबी, आप उसके बाद इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्टर को आसानी समझ जाएंगे, वो भी मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखा दूंगा इस वीडियो में। देखिए, जैसे कि ये हमारी एमसीबी है, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जैसे ये हमारी एमसीबी है, इस एमसीबी में देखिए ये नॉब होती है। ठीक है, इस नॉब को हम क्या करते हैं, इस तरह से उठा देते हैं। तो यहाँ पर जो हम सप्लाई देते हैं, मान लीजिए हमने फेस यहाँ पर दिया तो यहाँ पर हमें फेस मिल जाएगा इस वाले कॉन्टेक्ट पे। ठीक, मतलब हमने यहाँ पर दिया और हमने इस नॉब को उठाया नहीं, तो क्या होगा कि यहाँ से सप्लाई यहाँ नहीं जाएगी। ठीक, उसके बाद जैसे ही हम सप्लाई के लिए, पानी के लिए इस नॉब को हम इस तरह से उठाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सप्लाई आ जाएगी। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि यहाँ पर इस तरह से सप्लाई जा रही है और ये इस तरह से सर्किट होती है इसकी। ठीक है, जैसे ही हम नॉब को उठाते हैं ये सर्किट इस तरह से क्लोज हो जाती है और सप्लाई हमें ये मिल जाती है। ये होती है हमारी एमसीबी। लेकिन बात हो रही है कि इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्टर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल का जो हमारा कॉन्टेक्टर होता है, अब इसमें और एमसीबी में दोनों में क्या अंतर होता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि हमें इसको, जब भी हमें सप्लाई की ज़रूरत होगी तो हमें इसको ऑन कराना पड़ेगा। जब हम इसको ऑन करा देंगे तो ही हमें यहाँ पे सप्लाई मिलेगी। अगर हम इसको ऑन नहीं कराएंगे तो हमें यहाँ पर सप्लाई नहीं मिलेगी एमसीबी में। लेकिन जो हमारा कॉन्टेक्टर होता है ये, इसमें क्या होता है कि इसमें रिमोट सिस्टम लगा करके क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर एक मैग्नेटिक कॉइल होती है। वो मैग्नेटिक कॉइल क्या करती है कि इन प्लंजरों को, ये जो कांटेक्ट होते हैं, इनको अपनी ओर खींच लेती है और उससे क्या होता है कि सप्लाई यहाँ से यहाँ हमारी पास हो जाती है। मतलब यदि यहाँ पर हम आर वाई बी, यदि तीनों फेस हम यहाँ पर दे रहे हैं तो यहाँ पर हमें तीनों फेस ऐसे नहीं मिलेंगे। क्या होगा कि यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर A1, यहाँ पर यदि आपको दिखाई दे रहा हो A1, और ये देखिए यहाँ पर हमें A2, ये दो हमारे टर्मिनल होते हैं। यहाँ पर ला करके हम ऑक्सिलरी सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, जो कि इस कॉन्टेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, रिमोट से ऑपरेट कराने के लिए यहाँ पर दो सप्लाई के तार होते हैं। इनको जो हम ला करके यहाँ पे लगाएंगे और जैसे ही हम पुश बटन को दबाएंगे तुरंत यहाँ से सप्लाई पास होकर के, इस जगह से सप्लाई पास होकर के, यहाँ पर तो हमने इनपुट दे रखा है, आर वाई बी तीनों दे रखा है, वो हमको तुरंत यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, बस क्या होगा, हमको यहाँ पर एक पुश बटन होगा, पुश बटन स्टेशन होगा, वहाँ पर हम उसको दबाएंगे तो सप्लाई हमें मिल जाएगी। ठीक है, कॉन्टेक्टर हमारे 3 पोल में भी आते हैं, 4 पोल में भी आते हैं। ठीक है, अलग अलग 5 पोल में भी आते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक्चुअल में पावर के लिए हमारे 3 ही कॉन्टेक्ट होते हैं, 1 2 3। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ L1 L2 L3। यहाँ पर देखिए टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनपुट है कॉन्टेक्टर में, सप्लाई के लिए इनपुट है। यहाँ पर आर वाई बी, यहाँ पर तीनों फेस देंगे और यहाँ से हम टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, देखिए T1 T2 T3 दिया गया है ना। तो यहाँ से हम मोटर के लिए, सप्लाई के लिए तार लेकर के जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टर्मिनल का कनेक्शन होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर T1 T2 T3 लिखा गया है और यहाँ पर लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 लिखा गया है। लाइन इसलिए क्योंकि यह फेस होता है, फेस टू फेस होता है ना, दो फेस यहाँ पर 1 2 3 तीनों फेस कनेक्ट होते हैं, इसलिए वो लाइन हो गए। अगर फेस और न्यूट्रल होता तो वो फेस हो जाता। और यह जो हमारा चौथा वाला कॉन्टेक्टर, देखिए यहाँ पर देखिए एनो लिखा हुआ है। एनो का मतलब ये हुआ, एनो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, एनो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये क्या करता है कि यहाँ पर जो कंट्रोल सप्लाई है, इस जो इसकी कॉइल है उसको मैग्नेटाइज कराने के लिए हम कंट्रोल सप्लाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, पावर सप्लाई अलग होती है, कंट्रोल सप्लाई अलग होती है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं होता। कंट्रोल सप्लाई से केवल इस कॉन्टेक्टर को ऑन कराते हैं और पावर सप्लाई से क्या होता है कि वो जो 3 फेस होता है उसको हम मोटर को या जिस भी उपकरण को हमें चलाना होता है वहाँ पर हम देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यह एनो जो कॉन्टेक्ट है यह ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है। इन तीनों कॉन्टेक्टों की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, उतनी कैपेसिटी ये जो हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट होता है उसका नहीं होता है। यह कुछ करंट ही ले सकता है। अगर यह मान लीजिए 20 एम्पियर का करंट की कैपेसिटी है इसकी, तो यह 1 एम्पियर
2 एम्पियर के आसपास ही करंट ये वियर कर सकता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम है, क्योंकि यह केवल और केवल ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, एमसीबी में क्या है कि हम बार बार इसको हमें ऑन कराना पड़ेगा, लेकिन इसको हमें मतलब मैनुअली इसको हमें ऑन कराना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, कॉइल लगी होती है, इसलिए हम इसको ऑन नहीं कराते हैं। लेकिन बात यह है कि क्या हम एमसीबी की जगह पे कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टर की जगह पे एमसीबी का यूज़ कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। आप दोनों जगह पर जहाँ पर एमसीबी की ज़रूरत है वहाँ पर एमसीबी लगाइए, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर लगाइए। कारण क्या है, आप इसमें ये देख लीजिए B20 यह जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यह जो एमसीबी है हमारी, यह प्रोटेक्शन देती है ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट पर, दोनों हमारी प्रोटेक्शन देती है हमारी जो एमसीबी होती है। लेकिन जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है ये किसी प्रकार कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देता है। अगर इसमें करंट बढ़ती है, जैसे 20 एम्पियर लिखा हुआ है ना, 20 एम्पियर से ऊपर जैसे ही करंट जाता है हमारे इस एमसीबी में, तुरंत एमसीबी जो हमारी ट्रिप कर जाएगी, सप्लाई देना बंद कर देगी। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर में ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर यदि 10 एम्पियर का है, 20 एम्पियर का है, तो वह 20 एम्पियर 50 एम्पियर जितना भी आप फ्लो कराएंगे उतना सप्लाई वो देता रहेगा, चाहे वो जल ही क्यों ना जाए। यह किसी प्रकार से कोई भी सुरक्षा नहीं देता। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रिले लगा देते हैं नीचे। तो रिले क्या करती है कि सेफ्टी तो देती है, काम तो करती है एमसीबी के ही सिद्धांत पर, लेकिन एमसीबी क्या होता है, क्विक रिस्पांस करती है, तुरंत वो ट्रिप कर जाती है, तुरंत सप्लाई को बंद कर देती है। लेकिन जो ओवरलोड रिले होती है वह तुरंत ट्रिप नहीं होती है, वह कुछ समय के बाद ही ट्रिप होती है। तो ऐसा नहीं है, एमसीबी का काम अलग है और हमारे कॉन्ट्रैक्टर काम अलग है। हाँ, जब हम कॉन्ट्रैक्टर की वायरिंग करते हैं, इसमें सप्लाई देते हैं, तो वहाँ पर हम एमसीबी को ज़रूर डालते हैं, क्योंकि हमें अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा एकदम क्विक करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगी या शॉर्ट सर्किट हो गई, तो वहाँ पर हमारी एमसीबी ट्रिप कर जाए और हमारे कॉन्ट्रैक्टर से सप्लाई निकलना बंद हो जाए। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर। इसके अंदर हमारी कॉइल लगी हुई होती है और उसी कॉइल को हम यहाँ पर A1 और A2 से सप्लाई दे करके एनर्जाइज करके हम इस कॉन्ट्रैक्टर को हम इस तरह से ऑन कराते हैं। इसमें ये सारे के सारे कॉन्टैक्ट इस समय NO हैं, ठीक है। NO और NC के ऊपर यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बता दूंगा कि NO NC क्या होता है। इलेक्ट्रिकल में NO NC के बगैर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वही एक बेसिक जानकारी है, सबसे बेसिक जानकारी वही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी कि यह क्या होता है और यह कैसे वर्क करता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।